प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आप मेरे साथ मिल सको और प्रभु के वचन को सुन सको। तो आज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ, इसलिए आप प्लीज अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी चाबी देने वाली हूँ, एक ऐसा मैं आपको वचन देने वाली हूँ कि जिससे सुनकर आप बिल्कुल आशीषित हो जाएंगे, ब्लेस्ड हो जाएंगे और आप कहेंगे थैंक यू सिस्टर इस बात के लिए, इस वचन के लिए। तो अंत तक बने रहिए। तो आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे, जैसे कि आपको पता है कंट्रोवर्सी और मेरा तो नाता बहुत पुराना है। रवि जकरिया जो कि एक प्रभु के दास थे, मीन्स अभी नहीं है क्योंकि वो प्रभु के पास है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, जो थे और एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को चलाने वाले थे। लाखों और मिलियंस उनके फॉलोअर्स थे। बहुत लोगों का उन्होंने जीवन बदला था, सुसमाचार बताया था, इवेंजलिस्ट थे, अच्छे क्वेश्चन आंसर्स में भी, डिबेट में भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे, बहुत अच्छे थियोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब उनकी मौत हो गई तो बाद में उनकी लाइफ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज ऐसे सामने आई जिन्होंने ये दावा किया कि सो कॉल्ड प्रभु के दास ने हमसे न्यूड पिक्चर्स मांगी, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें सेक्सुअली असॉल्ट किया। कुछ लोग जो उनके साथ मिनिस्ट्री में, ऑब्वियसली बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री यहाँ पे नहीं फॉरेन में थी, को चलाते थे, तो उनके जो इर्द गिर्द के भी स्टाफ थे उन्होंने भी कुछ इल्जाम लगाया कि सर ने हमारे साथ भी कुछ बदतमीजी की। और किसी महिला ने तो ये भी कहा कि प्रभु का नाम लेकर, प्रभु की सेवकाई लेकर हमें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, हमारा फायदा उठाया गया। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठी। अब मैं आपको पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे उनका न्याय करने नहीं बैठी हूँ कि वो सही थे कि गलत थे, वो प्रभु को पता। मैं सिर्फ आपको एक सच्चाई बता रही हूँ कि हो सकता है आज मैं भी आपको बहुत आइडल लगती हूँ या आपको आदर्श कोई भी लग सकता है यार, कोई भी प्रचारक लग सकता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उससे रिलेटेड आपके सामने आ जाए और आप एक बबल में जी रहे थे और बबल अचानक फट जाए और जैसे कि कहते हैं ना पैरों के तले जमीन फिसल जाए। तो इसलिए मैं आपको ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। पर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको प्रभु को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग रवि जकरिया के कारण, बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए, प्रभु को छोड़ दिया। उनके द्वारा जो प्रभु में आए थे वो शायद बहुत सारे लोग चले गए प्रभु को छोड़ के कि हमने तो इसको ये समझा था लेकिन ये निकला। तो हम इन बातों से सीखेंगे कि कई बार हम इंसानों को या प्रचारकों को, स्पेशली ऑफकोर्स पास्टरों को तो ये बात हजम होगी भी नहीं और पास्टरों को अच्छी भी नहीं लगेगी क्योंकि उनके हित में नहीं है ना ये बात। बहुत सारे पास्टर को एक भगवान, एक मूर्ति बना के बैठते हैं ना, यीशु मसीह से ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देते हैं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर चाहे हो या ना हो, लेकिन पास्टरों का भय तो हमारे अंदर रहता है। भाई सेवा चाहिए तो आगे पीछे तो दौड़ना पड़ेगा। तो उन सारे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जगह उन लोगों को, उन प्रचारकों को, इवेंजलिस्ट को दे दी है। और ऑल ऑफ सडन मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ कि ऑल ऑफ सडन कभी हो सकता है कि उनको भी पता चल जाए कि अरे जिसको तो वो अपना सब कुछ मानते थे, उसकी लाइफ में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इतने सारे सेक्सुअल सिन थे, अडल्ट्री था, व्यभिचार था, तो शॉक में आ जाता है ना बंदा। तो हमें ऐसी चीजों को कैसे टैकल करना चाहिए? क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हम बाइबल से देख सकते हैं, यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती चोर था, यीशु मसीह की थैली में से चुराता था, दान पेटी में से लेता था। ये बात कानों कान किसी चेले को पता नहीं थी, किसी चेले को कभी शक भी नहीं हुआ। आप कभी नहीं देखेंगे बाइबल में कि किसी भी चेले ने उसके बारे में शक जताया हो, क्योंकि इसका जो पाखंड था वो बड़ा हाई लेवल का पाखंड था और इस कदर वो चालाक था, कनिंग था कि किसी को उसने कानों कान खबर भी नहीं होने दी कि वो कर क्या रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो सेवकाई करता था। ऑब्वियसली, अनडाउटेडली उसने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की होगी, बहुत सारे लोग चंगे हो गए होंगे, बहुत सारे लोग यहूदा इस्करियोती के द्वारा प्रभु के पास आए होंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में हमें ये पता चला कि वही धोखा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने
पकड़वाने वाला बना। और जब वो अब लास्ट में प्रभु भोज की मेज पे भी बैठे थे तो प्रभु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। उस वक्त भी चेलों की बत्ती नहीं जली कि यार हम में से गद्दार कौन है, मतलब किसी को कोई शक ही नहीं था। और उसने अच्छी सेवा की ऑब्वियसली, अब उसको ट्रेजरर बनाया गया तो किसी को भी तो ट्रेजरर ऐसे ही तो नहीं बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि उसके एंड में क्या हुआ, किस तरह से उसने धोखा दिया, एक पाखंड का जीवन वो भी जी रहा था। दूसरा हम देखते हैं देमास को। देमास के बारे में भी आप आगे पत्रियों में पढ़ सकते हैं। उसने संसार को प्रिय जानकर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। वो भी तो एक दास था, उसके द्वारा भी शायद बहुत लोग प्रभु में आए, उसके वचनों से ब्लेस्ड होते थे, उसकी प्रार्थनाओं से ब्लेस्ड होते होंगे। लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? और क्योंकि बहुत बड़ी चोट लग जाती है ना इंसान को, उसके विश्वास पर, वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, किसी की टीचिंग फॉलो कर रहा है, एंड ऑल ऑफ सडन उसको पता चले यार इसका जीवन तो प्रैक्टिकल लाइफ में टोटली ऑपोजिट है। तो ऐसी चीज में मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ इस बात से, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पौलुस ने तिमुथियुस को कुछ कहा। पहला तिमुथियुस 4:11, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। मैं भी प्रभु की दया से सिखा रही हूँ आपको। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। चाल चलन में, बिहेवियर में, कैरेक्टर में विश्वासियों के लिए आदर्श बन, क्योंकि अगर तू आदर्श नहीं बनेगा और कुछ गड़बड़ करेगा तो विश्वासी उसके द्वारा ठोकर खाएंगे। तो अब बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ इन बातों के द्वारा कि किसी भी इंसान के अंदर इम्परफेक्शन हो सकती है, गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है, पाप हो सकता है, लेकिन उससे देखकर एक जो परफेक्ट प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, हमें उससे नहीं भूलना है, हमारा फोकस उसके ऊपर रखना है। किसी भी इंसान की इम्परफेक्शन या उसकी की गई कोई भी ऐसी बात जो आपको ठेस दिलाती है, उसे साइड में रखकर उस पर ध्यान दीजिए, जो कभी आपको ठोकर नहीं देगा, जिसको देख के कभी भी आपको निराशा नहीं आएगी, जिसको देख के आप कभी भी उदास नहीं होंगे कि मैंने इससे ये एक्सपेक्ट किया और मुझे ये नहीं मिला। लोगों की इम्परफेक्शन देखकर प्रभु यीशु मसीह की परफेक्शन पे कभी शक मत करना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमेशा चलना, चाहे आपको कोई अच्छा लगे या नहीं लगे। किसी से बहुत बड़ी चोट लग जाए, आपको ठोकर लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी इम्परफेक्शन आपको प्रभु यीशु मसीह की परफेक्शन से कभी भी अलग नहीं कर सकती। तो अपनी, जैसे लिखा है ना इब्रानियों में, कि अपनी जो आंखें, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। वहां देखो, लोगों को देखोगे, प्रचारकों को देखोगे, इवेंजलिस्ट, कभी भी शौक लगेगा। आने वाले समय में और बहुत सारी पोलें खुलेंगी, आप देखना, बहुत बड़े बड़े दासों की पोलें खुलेंगी, जिनको सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो इन बातों के लिए तैयार रहिए, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पे रखिए, मस्त रहिए, अपनी सेवा कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जरूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। गॉड ब्लेस यू।